सभी को नमस्कार, राधे राधे। और आप सभी का एक बार फिर से करेवेल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बच्चों बहुत बहुत स्वागत। ठीक है, वेलकम बेटा। अमन, अनिल जी, फटाफट सारे के सारे बच्चे लाइव आएंगे और स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेशन को। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, बायो क्लास 9th है ना, और टॉपिक चल रहा है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की मौलिक इकाई यानी कि कोशिका। ठीक है, तो इसके बारे में हमें चीज़ों को समझना है। ठीक है, बताइए लास्ट क्लास में कहाँ तक कर लिया था? ठीक है, जल्दी से बताइए लास्ट क्लास में कहाँ तक कर लिया था, तो आज उसके आगे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। शुरुआत उसके आगे ही होगी। वेलकम बेटा गोकुल, लास्ट क्लास कहाँ तक किया था उसके आगे करेंगे। ओके बेटा जीत, गुड इवनिंग। वेलकम बेटा जय किशन। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक देख लिया था, ठीक है, बढ़िया। तो अब शुरुआत करते हैं कुछ और आगे की बातों की, है ना, जो कि आपको कोशिका में पढ़ना जरूरी है। बच्चों ध्यान से समझेंगे कि जो कोशिका होती है ना, उसमें हमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हमने देख लिया, लेकिन अब हम यूकैरियोटिक के ऊपर सिर्फ बात करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स हैं। ठीक है, जो हमें पढ़नी है मेन। हमें प्रोकैरियोट्स के बारे में नहीं पढ़ना होता, हमें यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ना होता है। और यूकैरियोटिक जो कोशिका है उसके मैंने कई सारे आपको एग्जाम्पल लिखवाए थे। जी गोकुल, ठीक है। सर आप नहीं बताए थे सेल्यूला ई सेल्यूला, रिकॉर्ड क्लास में डाउट हुआ था। अनिल बताया था सेल्यूला ई सेल्यूला, है ना, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला पूरा है, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ठीक है, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, इसका मतलब होता है कि पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, लैटिन शब्द है ये। ठीक है, तो चलिए, तो हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं की, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी आपको पढ़नी है पादप कोशिका और जंतु कोशिका। ठीक है, इन दोनों के बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस पर्टिकुलर को। हेडिंग डालेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, और आप जानते हैं कि यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं ये बहुत ही विकसित केंद्रक वाली कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, और आपको पता है कि इनमें केंद्रक विकसित इसलिए होता है क्योंकि केंद्रक के चारों तरफ एक केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म में मिलने से रोकती है, यानी कि केंद्रक द्रव को, ठीक है, जो कोशिका द्रव है उसमें मिलने से रोकती है। मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, सबसे बड़ा कोशिकांग राइबोसोम है, नहीं गोकुल, सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक है, न्यूक्लियस है। ठीक है, केंद्रक सबसे बड़ा होता है। ठीक है, राइबोसोम नहीं होते। तो अगर हम बात करें तो ये वाली चीज आपको पता है, और आपको ये भी पता है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, है ना, तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ध्यान रखेंगे क्या कि बच्चों जो राइबोसोम्स होते हैं वो आपके एटीएस प्रकार के पाए जाते हैं, है ना, एटीएस प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। हमने कल बात करी थी इसके ऊपर, और साथ के साथ में हमने ये भी देखा था कि इनके अंदर यानी कि इनके न्यूक्लियस, इनके नाभिक के अंदर अगर हम बात करें या केंद्र के अंदर बात करें, तो बच्चों जो डीएनए होता है वो भी पाया जाता है, और वो भी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्ड यानी कि द्विकुंडलित आकार का या प्रकार का डीएनए पाया जाता है। इन सभी चीजों के ऊपर हमने बात करी थी। ठीक है सर, सेल चैप्टर के बाद डाउट क्लास होगा सेल का? हाँ बिल्कुल होगा अनिल, जरूर होगा। ठीक है, अभी तो सेल चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद आपको क्वेश्चंस कराऊंगा सारे के सारे। ठीक है, अभी जो आपकी एनसीईआरटी जो किताब आपको मिली है उसका एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ स्लाइड की फॉर्म में मिलेगा बेटा, सब्र तो करो। अभी तो मैं सिर्फ आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ अपनी तरफ से, जब मेरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको सारा का सारा टॉपिक जो है पूरा ए टू जेड आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या है। फिर हम बात करेंगे एमसीक्यूज पे, फिर हम बात करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ठीक है, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, सबको देखेंगे हम। ठीक है, सब कुछ होगा, एक एक चीज, और एक पीडीएफ, फाइनल पीडीएफ वो भी आपको मिलेगी। ठीक है, जो कि प्रिंटेड फॉर्म में होगी, यानी कि टाइप फॉर्म में होगी। ठीक है, ये तो मैं आपको ये वाली पीडीएफ तो देता ही देता हूँ, वो वाली पीडीएफ भी आपको मिलेगी जो प्रॉपर हिंदी में टाइपिंग में आपको आएगी। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिए, अभी तो शुरुआत है, अभी तो कंप्लीट तो होने दो भाई। करेवेल आपको, ठीक है, 2,500 रुपए में बहुत कुछ दे रहा है, वो भी साल भर के लिए।
इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बेटा जोड़ो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ोगे उतना ही मजा आएगा, हम सभी साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और अच्छी एजुकेशन, इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि एजुकेशन सिस्टम खराब है। एजुकेशन सिस्टम को कम से कम हम टीचर्स अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करा के कुछ तो योगदान दे सकते हैं ना सुधार में। तो बस वही कोशिश है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए, जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, आपके रिलेटिव्स वगैरह हैं, उनको कहिए कि करियर वेल के साथ आकर जुड़ें, ठीक है बेटा। चलिए ना भाई, शादी ना हुई अभी मेरी, हैं जय किशन, मेरे चेहरे की स्माइल क्या बता रही है तुम्हें? मैं शादीशुदा हूँ पागल, फिर स्माइल होती मेरे चेहरे पे? हैं? यूकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं, ठीक है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सबसे पहले हम बात करेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका की। किसकी? पादप कोशिका और जंतु कोशिका की, ठीक है। तो एक तरफ हेडिंग डालेंगे पादप कोशिका, पादप कोशिका, और दूसरी तरफ हेडिंग डालेंगे हम जंतु कोशिका। पादप कोशिका और दूसरी तरफ हेडिंग डालेंगे हम जंतु कोशिका, ठीक है बेटा। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका, ये दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसको ध्यान से समझेंगे हम, ठीक है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका को, ठीक है। देखो बेटा, एक डायग्राम से पहले समझने की कोशिश करेंगे, अगली वाली क्लास में इसको लिखेंगे हम लोग, ठीक है। पहले एक डायग्राम से पहले समझने की कोशिश करते हैं कि कैसी दिखती है आखिरकार एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका, ठीक है। पहले मुझे बनाने दीजिए, बाद में बनाएंगे आप लोग, नहीं तो मुझे चेंजेस करने होते हैं फिर, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये जो मैं बना रहा हूं ये है कोशिका भित्ति, पादप कोशिका की भित्ति है ये, जो कि सेलुलोज की बनी होती है और काफ़ी मोटी होती है, काफ़ी हार्ड होती है, ठीक है। इसको पचा पाना हम मनुष्यों का काम नहीं है, इसे हर्बीवोरस जो एनिमल हैं जैसे गायें, बकरी, है ना, ये जो हैं जानवर वो पचा लेते हैं, क्योंकि उनकी जो बड़ी आंत होती है ना, उनकी बड़ी आंत में बच्चों एक अंग पाया जाता है जिसे कहते हैं अपेंडिक्स, बड़ी आंत का हिस्सा है, ठीक है। रेक्टम के थोड़ा सा बगल में आपको दिखेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें तो वही अपेंडिक्स हम मनुष्यों में अब आज विकसित नहीं है। एक समय पे जब हम आदि मानव हुआ करते थे, यानी कि जब हमारे जो पूर्वज हैं, जो आदि मानव जिनको आप जानते हो, तो वो सब बेटा घास फूस खाते थे, है ना, पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं वो सब खाते थे। तो उस समय पे उनके शरीर में ये क्षमता थी कि वो सेलुलोज को पचा लेते थे। लेकिन आज का जो मनुष्य है वो पका हुआ खाना पसंद करता है ना। पेड़ पौधों की जो छीलन है या कह लीजिए घास फूस है वो अब नहीं खाते हैं, नहीं खाते। तो इसलिए धीरे धीरे करके क्या हुआ कि जो आप देखते हैं कि जो मनुष्य आज के हैं उन मनुष्यों के अंदर क्या है, अपेंडिक्स नाम का ऑर्गन अब डेवलप नहीं है लेकिन डेवलप नहीं है, अब उसका कोई काम नहीं है। कई बार खाना अवशोषित होते समय आपके अपेंडिक्स वाले हिस्से में जाके फंस जाता है और फिर आपको बहुत ही भीषण दर्द होता है अपेंडिक्स का, इसीलिए अपेंडिक्स को काट कर निकाल दिया जाता है फिर, ठीक है।
इस बात को ध्यान दें। हम 5 स्टूडेंट्स को एडमिशन करवाएंगे, सब मेरे फ्रेंड थे। बढ़िया, अगर ऐसी चीज़ है तो अच्छी बात है ना? जरूर कराओ बच्चों। येलो कलर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा? ये कोशिका के अंदर का साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस कोशिका के अंदर अगर हम बात करें तो एक एक केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक, ये जो आप देख रहे हैं ये केंद्रक है। केंद्रक थोड़ा हट के है, भले केंद्रक है, केंद्रक का मतलब केंद्र में होना चाहिए, लेकिन पादप कोशिका का जो केंद्रक होता है वो थोड़ा सा हटके होता है, ना कि एकदम केंद्र के अंदर। इस बात को आपको समझना जरूरी है। हालांकि अगली वाली क्लास में इसका डायग्राम फिर से एक बार बनाऊंगा, जब मैं आपको रिलेट करा रहा हूँ इसके साथ। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान दो। और इसके अंदर आपको पता है क्या प्रेजेंट होंगे? डीएनए प्रेजेंट होंगे। इस तरह से डीएनए वगैरह होगा इसके अंदर। ठीक है, काफी गाढ़ा हो गया है, मैं इसको थोड़ा पतला करता हूँ। रुको, इस तरह से डीएनए वगैरह इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान दो। और भी बहुत कुछ होता है इसके अंदर, मैं जब न्यूक्लियस पढ़ेंगे तब बात करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें तो कुछ रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, ध्यान दोगे, कुछ रिक्तिकाएं है ना, वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं इसके सेंटर वाले हिस्से पे ना, कुछ वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। किसके? पादप कोशिका के। वैक्यूल्स का मतलब रिक्तिकाएं। ठीक है बेटा, ये रिक्तिका है। क्या कहते हैं इसको? वैक्यूल कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं इसको हम। तो ये रिक्तिकाएं प्रेजेंट होती हैं इसके केंद्र के पास, तो इसीलिए इसका केंद्र थोड़ा साइड में, किनारे में हो जाता है। लेकिन यही रिक्तिकाएं जो हैं बेटा, वो पादप कोशिका में तो इतनी ज्यादा आपको दिख रही हैं ऐसे, लेकिन अगर मैं बात करूं कि यही रिक्तिकाएं, ठीक है, केंद्रक, सुमन क्या पूछ रहे हो बेटा? केंद्रक हंते के क्यों होता है, मतलब क्या पूछ रहे हो? ठीक है, फिर से पूछो, मैं समझ नहीं पाया आपकी बात को ना। तो यहाँ पर जो बेटा आपका ये जो आपका केंद्रक होता है, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है, वो बेटा साइड में होता है। क्यों? क्योंकि जो वैक्यूल्स होते हैं वो बेटा बीच में पाए जाते हैं, है ना। जो वैक्यूल्स होते हैं वो बीच में पाए जाते हैं, इसको ध्यान दो। ठीक है, ये वैक्यूल है, और वैक्यूल बीच में होने की वजह से केंद्रक ऑटोमेटिकली साइड में हो जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें ध्यान से तो यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया से पहले आप जान लो कि यहां पर एक कोशिका झिल्ली भी है। ये देख रहे हो, ये कोशिका झिल्ली, ये दोनों में पाई जाएगी। जो कोशिका झिल्ली आप देख रहे हैं ना, ये कोशिका झिल्ली बेटा दोनों में पाई जाती है। इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली। तो जो प्लांट होते हैं, उन प्लांट के अंदर अगर मैं बात करूं, जो प्लांट होते हैं यानी कि जो आपके क्या होते हैं, पौधे, वैक्यूल्स का क्या काम है सुमन? एक एक करके बेटा, अभी अब आपके सामने एक एक करके ये ऑर्गन्स आना शुरू हुए हैं।
अभी शुरू हुए हैं तो मैं सिर्फ डायग्राम में आपको दिखाऊंगा कि देखो ये ऑर्गन होते हैं। बाद में क्या करेंगे, बाद में एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक ऑर्गन को डिटेल में पढ़ना है। सेल अभी खत्म थोड़ी हुआ, अभी सेल चलेगा कम से कम तुम्हारी 15 क्लास, ठीक है, ज्यादा बोल दिया, 15 तो नहीं बट फिर भी कम चलेगा, क्योंकि उसमें हमें पेपर्स का डिस्कशन भी करना है, मतलब क्वेश्चंस का डिस्कशन भी करना है, ठीक है। तो अभी सेल बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत कुछ है उसके अंदर। तो ये जो हम देख रहे हैं इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, इसे बेटा हम नाम दे रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। और ये कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाएगी, पादप में भी पाई जाएगी और आपके जंतु कोशिका में भी पाई जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया भी तो पाई जाती है। इसके अलावा बेटा माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, छोटा सा है, छोटा सा होता है लेकिन बहुत खतरनाक, ठीक है। खतरनाक क्यों, खतरनाक इसलिए क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फिर ऊर्जा कैसे बनेगी। चप्पल के आकार के जैसा माइटोकॉन्ड्रिया, चप्पल होती है, स्लीपर्स पहनते हो, स्लीपर्स के आकार के जैसा एक छोटा सा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड, ठीक है। इसके अलावा क्या प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड। प्लास्टिड ये सिर्फ यहां प्रेजेंट होंगे पादप कोशिकाओं में, लेकिन प्लास्टिड जो आप देख रहे हो ये बेटा प्लास्टिड आपके यहां नहीं होंगे। यहां मतलब कहां पे, जंतु कोशिकाओं में प्लास्टिड नहीं होगा। शुक्र करो भगवान का कि नहीं है, वरना हम लोग भी रंग बिरंगे होते। कोई लाल रंग का, मान लो सुमन लाल रंग की है, अनिल हरे रंग का है, मैं काले रंग का हूं, ठीक है, रोशन भाई पीले रंग का है, ऐसे कलर होते हम सबके प्लास्टिड की वजह से। प्लास्टिड के अंदर ही आप ये सब पढ़ाऊंगा मैं आपको, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, इन सब के बारे में बात करेंगे। ये ज़ेंथोफिल वगैरह, ये कलर वलर क्या होते हैं, सब कुछ बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये प्लास्टिड्स होते हैं, यहाँ पे ये पाए जाते हैं, प्लास्टिड्स दिख रहा है, तो ये प्लास्टिड होते हैं, इसको भी हमें समझना होगा। आगे नेक्स्ट वाली क्लास में एक बड़ा डायग्राम भी बनाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी के लिए बस आपको ये सिखा रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं। एक्चुअली आज बेटा मुझे भी थोड़ा जल्दी जाना है, क्योंकि आपको पता लॉकडाउन लग जाएगा, और ठीक है नोएडा मुझे जाना है, तो ऑब्वियसली बात है यूपी में लॉकडाउन जल्दी लग जाता है। तो आज की क्लास हम आपकी ऐसे ही रखेंगे, बस 2-3 मिनट और, ठीक है। तो मैं माफ़ी चाहूँगा उस चीज़ के लिए, इसलिए मैं जल्दी सिर्फ इतना ही अभी आपको समझा रहा हूँ कि आपकी क्लास भी हो जाए, वैसे क्लास कैंसिल ना हो। वैसे मैं ये सोच रहा था कि चलो क्लास कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि मुझे जाना था, बट फिर भी आप बच्चों का नुकसान होता, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है 20 मिनट की क्लास तो पढ़ा ही देते हैं एटलीस्ट, ठीक है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग बुरा तो नहीं मानेंगे ना मेरी बात का, ठीक है, क्योंकि यार देखो जेन्युइन प्रॉब्लम है, आपको पता है यूपी में जल्दी, और यहाँ पर और प्लस बारिश भी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए थोड़ा सा बेटा जल्दी निकलना ज़रूरी है मेरा ना। प्लस ये साइटोप्लाज्म में यहाँ पर छोटे छोटे इस तरह की चीज़ें हैं, सब क्या क्या होता है बाद में डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो इस तरह से अभी मैंने हर एक हिस्सा, हर एक पार्ट तो यहाँ पर अभी नहीं बनाया, बट फिर भी मैंने आपके लिए यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश, जी हाँ बिल्कुल, थैंक यू। तो अभी मैंने एक छोटा सा डायग्राम आपके सामने रखा है पादप कोशिका का, ठीक है। तो ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही आपको पढ़ना है, एक है पादप कोशिका और एक है आपकी जंतु कोशिका, ठीक है। अभी आपके सामने पादप कोशिका है। पादप कोशिका के अंदर एक दो बातें सुन लो, जैसे पता क्या, तीन चीजें मैं बता रहा हूं। एक होता है उसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति, दिख रहा है, एक होता है उसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। तो बच्चा ये जो कोशिका भित्ति है ना, कोशिका भित्ति ये सिर्फ और सिर्फ किस में होती है, कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ इसमें होती है, पादप में वहां नहीं होगी। ये क्वेश्चन आता है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो पाए जाते हैं और कौन कौन से नहीं पाए जाते हैं, वो बताइए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दें, कोशिका भित्ति ये बाहर वाली काली वाली वहां पर नहीं होती। आपको पता है यहाँ पे प्लास्टिड बेटा जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपको पता है ना कई प्रकार के जो फूल होते हैं, रंग बिरंगे फूल, उनको रंग कैसे मिलता है, तो उनको जो रंग मिलता है वो यही प्लास्टिड से मिलता है, ठीक है। क्लियर हो गया रोशन बेटा, अगली क्लास में होगा अच्छे से। ऐसे ही एक होता है उसे हम कहते हैं लाइसोसोम, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में यही है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम यहां तो पाया जाता है, लेकिन लाइसोसोम बेटा यहां नहीं होता है, ठीक है, यहां पर नहीं होता। तो ये तीन पार्ट पहले ध्यान रखो कि दो यहां तो होंगे लेकिन यहां नहीं होंगे, ठीक है, और ये एक यहां होगा वहां, लाइसोसोम्स वहां नहीं होते। सुसाइडल बैग कहते हैं कोशिका की आत्म, ठीक है, कोशिका का आत्मघाती थैला, जैसे आत्महत्या करते हैं,
आत्महत्या, तो सेल अपने आप सुसाइड कर लेती है। पता आपको, सेल कई बार अपने आप सुसाइड कर लेती है, मर जाती है सेल खुद। ठीक है, तो सेल मरती है किसकी वजह से? लाइसोसोम की वजह से, प्लांट की नहीं, इनकी। ठीक है, और लाइसोसोम जो आप देख रहे हो, इसी को कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का आत्मघाती थैला। क्यों कहते हैं, क्यों सुसाइड करती है सेल, बाद में बात करेंगे एक एक करके, एक एक को डिटेल में पढ़ाऊंगा अच्छे से। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना ही पढ़िए। साइटोप्लाज्म है बेटा वो, ठीक है, साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर छोटे छोटे प्रोटीन की वो सब बने हुए हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, थोड़ा सा है ना अर्जेंट है जाना, लॉकडाउन लगने वाला है, मतलब कर्फ्यू लगने वाला है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। और मैं माफ़ी चाहूँगा बिल्कुल कि आज आपके समय को मैं कम कर रहा हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मेरी इस बात को समझेंगे, है ना, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग करने में भी बेटा अभी लगभग मेट्रो में 1.5 से 2 घंटे लगने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, माँ बाप का कहना मानिए और पढ़ाई ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच। कल और परसों आपकी छुट्टी रहेगी। ठीक है, सैटरडे संडे आपकी कोई भी क्लासेस नहीं है, ऑफ हैं। ठीक है, ड्यू टू कर्फ्यू, क्योंकि फैकल्टी आ नहीं पाएगी तो ऑब्वियस बात है आपकी क्लासेस नहीं हो पाएंगी, इसलिए मंडे ऑनवर्ड्स प्रॉपर टाइम पे क्लासेस आपकी होंगी। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। हैव वेरी गुड, टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।